हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि सम इफ का फंक्शन कैसे लगाया जाता है। सम इफ और काउंट इफ दोनों फंक्शन जो होता है वो कंडीशन के आधार पर लगाया जाता है। अगर हम कहें कि हमारे पास ये जो डेटा दिया गया है, कुछ स्टूडेंट या कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि वो कौन सा कोर्स इन्होंने चूज किया हुआ है, डीसीए चूज किया है, ट्रिपल सी या डीसीए है, जिनकी फीस मैंने यहाँ पे रखी हुई है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ डीसीए वालों का टोटल कलेक्शन जोड़ना चाहते हैं कि टोटल डीसीए का जो फीस है वो कितना हमने इकट्ठा किया हुआ है, या फिर ट्रिपल सी का टोटल फीस हमारे पास कितना इकट्ठा हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ूँ कुछ इस तरीके से सम करके, तो कुछ इस तरीके से टोटल जो है जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा कि 5,500 रुपये टोटल इकट्ठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमको सिर्फ डीसीए का जोड़ना है। तो डीसीए जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सम का फंक्शन लगाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डीसीए, तो इक्वल समित रेंज पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे रेंज जो पूछ रहा है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है रेंज है, तो रेंज हम लोग कौन सा रेंज दे देंगे, तो रेंज हम लोग ये वाला हिस्सा दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा रेंज। रेंज देने के बाद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि कौन से वाले हिस्से को हमको कैलकुलेट करना है, डीसीए वाले को या ट्रिपल सी वाले को। हम कहें तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी नहीं तो हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा किसी से हम दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्राइटेरिया। फिर कॉमा रख लेंगे और सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज में हम क्या करेंगे, ये वाले हिस्से को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से जो भी टीसीए का होगा 500 500 करके यहाँ पे लिखा गया है, उनको ये क्या करेगा, जोड़ देगा। तो डीसीए की जो टोटल फीस है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना है। तो ट्रिपल सी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल सी का फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे। ट्रिपल सी के लिए हम लोग करेंगे इक्वल समित, सेम वही चीज रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हम क्या करेंगे, यही हिस्सा दे देंगे। देन कॉमा कर लेंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ये रहेगा क्राइटेरिया हम ले लेते हैं। सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर पेस्ट करेंगे। अगर हम कहें कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल इतना प्लस इतना, उसको वैसे 5500 हो रहा है। अन्यथा हम यहाँ पे जोड़ लेंगे अगर, तो ये टोटल जो होता है यहाँ पे 5500 हो रहा है। देखेंगे टोटल 5500 हो रहा है। यानी कि जो डीसीए का टोटल फीस है वो 25 है, और ट्रिपल सी का जो टोटल कलेक्शन है वो 3000 है। दोनों को मिलाकर अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5500 रुपये यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। तो ये तो हो जाता है कि सम इफ का फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। अगर काउंट इफ की बात करें तो कंडीशन के आधार पे हमको गिनना है कि डीसीए के टोटल स्टूडेंट कितने हैं और ट्रिपल सी के टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। ट्रिपल सी का टोटल स्टूडेंट निकालना है या डीसीए का टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल काउंट इफ, रेंज पूछ रहा है, इसमें दो ही आर्ग्यूमेंट होता है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज हम फिर गिनना है, जोड़ने वाला काम तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेंज दे देंगे, कॉमा और क्राइटेरिया, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो डीसीए के जो है टोटल 5 हैं, तो ट्रिपल सी के कितना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल काउंटिव। काउंटिव फंक्शन लगाने के बाद रेंज यहाँ पे दे देंगे, कॉमा और क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, ट्रिपल सी को सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 यहाँ पे दे रहा है। अगर हम टोटल यहाँ पे स्टूडेंट को काउंट करना है, यहाँ से डायरेक्टली टोटल स्टूडेंट को, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंटर का फंक्शन लगा देंगे, इक्वल काउंटर। यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर यहाँ से प्रेस करना है। तो टोटल 8 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 जो है डीसीए हो जाएंगे और 3 जो है ट्रिपल सी के हो जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे 8 हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है।